सांसद लालजी वर्मा के परिवार से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं शोभावती वर्मा, उसको लेकर जनता में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये है कि क्या एक ही परिवार के लोग ही चुनाव मैदान में आएंगे। कौन बाजी मार सकता है आपके हिसाब से? आप देखिए, कैंडिडेट के ऊपर है कि बाजी कौन मार सकता है। ये भाजपा का प्रत्याशी क्लियर होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लालजी वर्मा का वो गढ़ माना जाता है। लालजी वर्मा की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और दूसरी बात ये है वहाँ 2 वर्मा लड़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कटेहरी विधानसभा यानी कि अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट। अब यहाँ पर बात करेंगे तो कटेहरी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा जी के पास थी। कटेहरी विधानसभा सीट पर करीब 3,97,000 वोटर्स हैं। कटेहरी में सबसे ज्यादा दलित, दूसरी तरफ ब्राह्मण और तीसरे नंबर पर कुर्मी का रोल रहता है। अगर हम बात करें कटेहरी की, तो कटेहरी कभी बसपा का गढ़ हुआ करती थी और जब कांग्रेस का समय था यानी कि सन 1977, 70, 85, 80 तक कांग्रेस यहाँ से जीतती थी। हर जगह कांग्रेस थी तो यहाँ से भी जीतती थी। इसके बाद ये 2-3 बार यहाँ से बीजेपी के भी विधायक थे कटेहरी सीट से, और इसके बाद फिर दबदबा बनता है बसपा का यानी कि काशीराम वाली पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं मायावती जी। उनका दबदबा रहता है लगभग 12 से 15 सालों तक, यानी कि 3 या 4 बार उनके विधायक यहाँ से रहे और ज़्यादातर विधायक थे धर्मराज निषाद। चलिए उसकी बात में करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक थे लालजी वर्मा। सन 2024 में इंडिया गठबंधन बनता है तो सपा प्रत्याशी यानी कि लालजी वर्मा को लोकसभा का सांसद बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, वो जीत भी जाते हैं। अंबेडकर नगर से सांसद बन जाते हैं लालजी वर्मा, सपा के विधायक। अब कटेहरी की ये सीट खाली हो गई। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, कटेहरी में ये सीट खाली होने के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। बीजेपी की यहाँ बम्पर हार होती है और खासकर नाक की बात बनी हुई है बीजेपी के लिए और योगी आदित्यनाथ यानी कि हमारे बाबा जी के लिए। नाक का सवाल इसलिए बना हुआ है कि जहां एक तरफ पहले 62 सीटें थी बीजेपी के पास, अब उसके पास 33 सीटें हैं और समाजवादी के पास 5 सीटें हुआ करती थी, अब उसके पास 37 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन में देखें तो उनके पास 42 से 43 सांसद हैं, यानी कि बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। अब यहाँ के प्रभारी घोषित होते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, जो इस टाइम के मुख्यमंत्री हैं पिछले 7-8 सालों से। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब प्रभारी बनते हैं और ये माना जाता है कि जो उपचुनाव होता है, बाय इलेक्शन जो होता है, वो अक्सर सरकार के पक्ष में होता है। आप जब भी देखेंगे, पहले का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी सरकार के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे आते हैं। पर अब की बार देखा गया कि कहीं कहीं उपचुनाव हुए, जैसे कि बद्रीनाथ वगैरह जगह पर उपचुनाव हुए, वहाँ पर सरकार की सत्ता भले ही हो पर फायदा तो दूसरे पक्ष को हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे योगी जी यहाँ पर प्रभारी बनते हैं। मिल्कीपुर कटेहरी यहाँ के प्रभारी खुद योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भारत का, यहाँ के मुख्यमंत्री 2 सीटों के प्रभारी बनते हैं और उनकी रैलियां भी हो जाती 3 से 4 रैलियां। अच्छा, उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी केशव मौर्य, उनका भी एक रैली होता है यहाँ। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो लालजी वर्मा हैं, इन्होंने 2 बार सन 2017 में जीत की। सन 2017 में ये विधायक थे बसपा से, सन 2022 में विधायक बने सपा से, यानी कि चाहे ये बसपा में गए चाहे सपा में गए, इनको घाटा नहीं हुआ। कटेहरी विधानसभा सीट 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री लालजी वर्मा को टिकट दिया था, जबकि भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन था 2022 में और यहाँ से टिकट मिला था अवधेश द्विवेदी को। बसपा ने पूर्व विधायक पवन पांडे के पुत्र प्रतीक पांडे को टिकट दिया। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने भाजपा निषाद पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार अवधेश द्विवेदी को करीब 7,000 वोटों से हराया।
वहीं बसपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, उनको 2000 के आसपास वोट मिले। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गठबंधन होता है निषाद पार्टी की और बीजेपी की। अवधेश द्विवेदी 7000 वोटों से हार जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बसपा का जो गढ़ कभी हुआ करता था, अगर वोटिंग की मार्जिन देखी जाए तो यहाँ आज भी 22 से 23 या 25 या 27% वोट बसपा का है। समझ लीजिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 22 से 23 या 25% वोट आज भी बसपा पाती, चाहे 17 देखेंगे चाहे 22 देखेंगे आपको। कटेहरी सीट 13 नवंबर को वोटिंग होगी उपचुनाव की। सपा बसपा ने कैंडिडेट उतारे, भाजपा ने अभी तक इस पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, जबकि चर्चा तो अवधेश द्विवेदी की और एक कोई सिंह हैं उनकी चल रही है। उपचुनाव की घोषणा के बाद अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज हो जाती है। कटेहरी सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। इस सीट पर बसपा ने जितेंद्र वर्मा को और सपा ने शोभावती वर्मा को। अगर हम बात करें, जितेंद्र वर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इसके बाद अब की बार वो बसपा में शामिल होते हैं। और शोभावती वर्मा की बात की जाए तो ये लालजी वर्मा की वाइफ है, यानी कि सांसद। अब बीजेपी से कहेगी परिवारवाद है, तो सामने आपके हैं, पति इनके सांसद हैं और ये विधायक की सीट प्रत्याशी हैं। खैर, इस पर क्या देखा जाता है। अगर हम देखते हैं 1996, तो यहाँ धर्मराज निषाद यहाँ से जीतते हैं, वो भी 35% वोटों के साथ, और इनको वोट मिलते हैं 53,212। अनिल कुमार तिवारी ये बीजेपी से लड़ते हैं और इनको परसेंटेज वोट होता है 31%। वहीं रामदेव पटेल ये समाजवादी पार्टी से रहते हैं और इनको 28% वोट मिलता है। अब हम चलेंगे 2002 में, तो 2002 में भी बसपा का यहाँ कैंडिडेट जीता, वो भी धर्मराज निषाद। ये इस टाइम पर वोट पाते हैं 53,213 और इनका स्ट्राइक रेट रहता है 38%। वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर जयशंकर पांडे को उतारा और उनको 49,092 वोट मिले और इनका प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 35% हो जाता है। अगर दूसरी तरफ देखें, डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी ये समता पार्टी से, और इनको 13,852 वोट मिलते हैं सन 2002 में। अब और आगे चलते हैं, 2007 में असेंबली में धर्मराज निषाद बहुजन समाज पार्टी से फिर जीतते, यानी कि 3 बार लगातार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीतते हैं और विधायक बनते धर्मराज निषाद तीनों बार। यहाँ पर ये 47,000 वोट पाते हैं, 47,689, और जयशंकर पांडे यहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, ये पाते हैं 47,449 वोट, यानी कि 200 के करीब में इनकी हार होती है 2007 में। बहुत बड़ी बात नहीं, 200 वोटों से हार होती है। अगर आप इसमें देखेंगे 2012 में देखेंगे तो यहाँ से शंखलाल माझी समाजवादी पार्टी से जीतते हैं और इनको 94,641 वोट मिलते हैं और इनका परसेंट रहता है 46%। वहीं बहुजन समाज पार्टी का देखते हैं तो यहाँ से लालजी वर्मा, यानी कि जो इस टाइम के सांसद हैं, तब वो बसपा में थे, और इनको 38% वोट मिलते हैं, 77,021 वोट मिलते हैं। 77,021 वोट मिलते हैं और इनका स्ट्राइक रेट रहता है 38%। यहाँ कांग्रेस तब 11,000 के वोट का करीब वोट पाती है। अब सन 2017 में देखते हैं तो लालजी वर्मा बीएसपी से लड़ते हैं और इनकी जीत होती है और इनका परसेंट जो होता है वो 36% आ जाता है। यानी कि अब सन 2017 से 22 और 24 यहाँ तक ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ से समाजवादी पार्टी लगभग 3 से 4 या 5 बार यहाँ से विधायक बन चुकी है। अब हम यहाँ की जो जातीय समीकरण है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, कटेहरी विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण बेहद विविध है और यह चुनावी गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसूचित जाति धोबी और पासी यहाँ पर 95,000 हैं। धोबी और पासी 95,000 हैं। आप सोचिए जरा, अगर एक तरफा इनका वोट चला जाए तो वैसे एक विधायक बन जाएगा, एक तरफा। हालांकि इसमें से वोट बढ़ते हैं, आप देखिएगा वोट बढ़ते हैं
और सबसे अधिक वोट इनका है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण। इस टाइम अगर माना जाए, लोगों को माना जाए तो ब्राह्मण का वोट बीजेपी पे जाता है, हालांकि सबकी सोच पर और सबके उस पर डिपेंड होता है। और दूसरी में है तो तीसरे नंबर पे आती है कुर्मी। इनका वोट है 45,000। और क्षत्रिय की बात करें तो यहाँ पर 30,000 वोट है। निषाद की बात करें तो 30,000 निषाद हैं। मुस्लिम की बात करें 40,000 हैं। यादव की बात करें तो 22,000 हैं। राजभर की बात करें तो 20,000 वोट हैं। बनिया की बात करें तो 15,000 वोट है। मौर्य की बात करें तो 10,000 वोट है। और पाल की बात करें 7,000 वोट है। कुम्हार की बात करें 6,000 वोट है। अन्य 25,000 वोट हैं। यानी कि आप ये समझिए कि अगर हम इसमें जातीय समीकरण से बांटते हैं तो लोगों का कहना है कि कटेरी में सबसे ज़्यादा भूमिका में रहते हैं वर्मा, फिर इसके बाद आ जाते हैं यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण। तो वर्मा, मुस्लिम, यादव ये तीनों मिल जाते हैं लगभग समाजवादी पार्टी में। तो इनको अगर मिला देते हैं तो एक तरफ कुर्मी 45,000 और मुस्लिम 40,000 यानी कि 95,000 हो गया, और यादव 22,000। एक तरफा इनको अगर देखा जाए 95 और 22 को जोड़ देते हैं तो 7 5 12 और 20 यानी कि लगभग 1,20,000 के वोट इनका बन जाता समाजवादी पार्टी का। अब यहाँ पर जीत का समीकरण लगभग यही है। हालांकि यहाँ की जो एसटी और दलित की वोट है वो ज़्यादातर आज भी बसपा के तरफ में। अगर मेरा मानना बसपा और भाजपा का गठबंधन हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बसपा का वोट और बसपा का वोट और ब्राह्मणों का वोट अगर एक हो जाता है तो फिर बीजेपी या गठबंधन निकल जाएगी यहाँ से। करेंगे वोट कितने हैं तो 4 लाख से अधिक मतदाता हैं। बता दें कटेरी विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 2,10,000 पुरुष हैं, 1,90,000 महिला हैं, 7,667 थर्ड जेंडर हैं और 3,381 युवा हैं युवा मतदाता और 2,500 दिव्यांग मतदाता हैं शामिल हैं। मतदाता के लिए 425 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां मतदाता को अपने वोट डाल सकेंगे। प्रशासन मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं का पूरा करने में तेजी जुटा हुआ है। उपचुनाव को लेकर मतदाता में उत्साह देखा जा रहा है और सभी की नज़रें चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। वैसे देखा जाए तो अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ बात हो रही परिवारवाद की, जैसे कि लालजी वर्मा जी की वाइफ को अगर टिकट मिलता है तो कुछ लोग कह रहे हैं परिवारवाद है। पर अगर आप देखते हैं तो हर एक पार्टी में परिवारवाद है, ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात नहीं है। दूसरी तरफ जब यहाँ से प्रभारी बनते हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहाँ पर सभी चीज़ों का प्रयोग होगा, चाहे वो पुलिस द्वारा प्रयोग हो। यहाँ तक लालजी वर्मा ने यहाँ का ये भी कह दिया कि यहाँ के जो BLO हैं और जो भी अधिकारी जो चुनाव में रहेंगे और जो जिनकी निगरानी में ये सब सारे काम होंगे उनको चेंज किया गया, हटाया गया है, उनका ऐसा आरोप लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पर लालजी वर्मा जी ने आचार संहिता लगने के बाद भी उन्होंने एक आरोप लिखा है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी 277 कटेरी विधानसभा के विभिन्न गांव में हुटर बजाते हुए भ्रमण कर रहे हैं, कृपया ECI संज्ञान ले। एक आरोप इन्होंने ये लगाया है। दूसरा है भाजपा के दबंग लोगों द्वारा पीड़ित जाति के पाल समाज के चुनाव में नामांकन करने से रोका गया है, यह भाजपा सरकार का जंगल राज है, लालजी वर्मा जी ने ट्वीट किया है। तो ऐसे कुछ आरोप यहाँ पर लालजी वर्मा जी लगा रहे हैं। पर मेरा जो मानना है इस टाइम पर अभी तो भाजपा का प्रत्याशी अगर देखी जाए तो मुझे द्विवेदी जी सबसे लगते हैं, क्योंकि 2017 2022 में द्विवेदी जी 7,000 से 6,000 या 6,500 से ये पीछे थे, वरना चुनाव इनके हाथ में था। तो देखते हैं इस पे बीजेपी यहाँ से कौन सी प्रत्याशी उतारती है, और आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ से फिर सपा यानी कि शोभावती वर्मा जी जीतेंगी या फिर बीजेपी जीतेगी या फिर बसपा के जो जितेंद्र कुमार जी यहाँ पे उतरे हैं, तो कुछ न कुछ जो कुर्मी का मतदाता है यहाँ पर उनमें भी बिछड़ाव होगा। किनके तरफ जाएंगे, माहौल क्या बनेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।